यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू सिलेबस के बारे में जो कि यूपीएसआई के लिए सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ से बता दें कि इसकी वैकेंसी जो है वो आने वाली है दिसंबर तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि हम सबसे पहले सिलेबस जानें कि यूपीएसआई की न्यू सिलेबस क्या है 2024 के लिए। तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं हमारा वीडियो। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस सब्जेक्ट्स क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, ये सब की सारी बात करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सामान्य हिंदी की। इसमें 4 आपके पेपर होते हैं, 4 पेपर होंगे जो कि ऑनलाइन मोड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो हिंदी में आते हैं, 40 क्वेश्चन मूल विधि, संविधान एवं समान ज्ञान से आते हैं। यही 40 क्वेश्चन आपके संख्यात्मक से आते हैं, वही 40 क्वेश्चन आपका मानसिक अभिरुचि से भी आता है। यानी टोटल कुल क्वेश्चन जितने आते हैं 160 क्वेश्चन आते हैं। अब मार्क्स करें, प्रति क्वेश्चन क्या होते हैं, 2.5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 2.5 मार्क्स के आपके हर एक प्रति क्वेश्चन होंगे। तभी आपके 40 क्वेश्चन 100 अंक के माने गए हैं, फिर 40 क्वेश्चन 100 अंक के माने गए हैं। वही आप देख सकते हैं चौथा मानसिक अभिरुचि भी 40 क्वेश्चन 100 अंक का माना गया है। टोटल आप जो आपके कट ऑफ बनता है वो 400 अंकों का बनता है। अब यहाँ से हम पूरी आपको डिटेल बता दिए हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अंक के होते हैं, प्रति क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ से आपने इसे देख लिया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आपको सिंपली दिखा देते हैं आगे क्या सिलेबस है। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या हो जाता है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामान्य हिंदी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान एवं हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द। आप यहाँ से सिंपली पूरा देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो ना बने इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का सलाह दे रहा हूँ। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि जो मूल विधि संविधान है, मूल विधि संविधान अभी थोड़ा बहुत डाउट है, इसमें कुछ कट भी सकता है और कुछ बढ़ भी सकता है। तो मैं जैसे अपडेट आएगा वैसे आपको अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप यहाँ से देख लीजिए मूल संविधान एवं समान ज्ञान से जो कुछ भी है वे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क मूल विधि और ख संविधान और ग आपका समान ज्ञान। यानी कि जीके जीएस में आपसे इतने प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे। संविधान से आएगा, समान ज्ञान से आएगा, मूल विधि से आएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका मूल विधि होता है। और उसके बाद बात करें संविधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 क्वेश्चन लगभग संविधान से आता है। वहीं जगह सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें लगभग 16 क्वेश्चन इससे भी आता है, 8 क्वेश्चन मूल विधि से आता है आपका, ये मान के चलिए। तो आप यहाँ से देख लीजिए आपका ये टोटल हो जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ से हम बात करते आगे संख्यात्मक, यानी कि मैथ का। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो संख्या पद्धति जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं उनसे ही ज़्यादातर आता है। आप देख सकते हैं सेकंड मैथ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ संख्यात्मक योग्यता की बात करें तो नंबर सिस्टम हो गया, सरलीकरण हो गया, डेसिमल हो गया, भिन्न हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आपका भागीदारी औसत हो गया, समय कार्य हो गया, ग्राफ का प्रयोग, सारणी ग्राफ, ठीक है। मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। वहीं संगणना एवं विश्लेषक कार्यवाही जो है आपकी विविध, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। मानसिक योग्यता की बात करें, अब यहाँ से मानसिक योग्यता पे आप देख सकते हैं तार्किक आरेख हो गया, सांकेतिक संबंध विश्लेषण हो गया, शब्द रचना हो गया। तो आप इसे रीजनिंग के अंतर्गत रख सकते हैं कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ से हम आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका मानसिक अभिरुचि यानी कि जो आपका रीजनिंग का है वो पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें लगभग आपको स्कोर करना है 40 के अंदर 38 तो आप स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो चैप्टर दिया गया है, जो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के टॉपिक नहीं है, मतलब सही टॉपिक हैं एक प्रकार से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिंपली। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मानसिक अभिरुचि से यानी क्वेश्चन आएंगे बुद्धि परीक्षण से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका बुद्धि परीक्षण, तो आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि बुद्धि परीक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तार्किक परीक्षण जो एनालॉजी होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सही